हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, फर्स्ट आज मैं कहीं जा रही हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मैं तैयार तो हो ही गई हूँ ऑलमोस्ट। सो फर्स्टली मैं आज रोग्या देवी जा रही हूँ। हमारे गांव के पास में ही है रोग्या देवी, मतलब मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर डेस्टिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेस्टिनेशन है। वहाँ पर आज किसी की शादी हो रही है हमारी फैमिली में। तो मैं मेरे को जाना नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने ज़िद करी है तो सोचा कि चली जाती हूँ यार, घूम लूँगी। संडे ही है वैसे भी आज तो फिर आज मैं निकल जाती हूँ घूमने के लिए। और इधर से मैं थोड़ा चलती हूँ, थोड़ा सा और चलती हूँ। फिर दोस्त वोस्त का घर आता है, निकलता है यहाँ से, और मेरे पापा मुझे गाड़ी पे बिठा लेते और फिर मैं बाइक पे बैठती हूँ। रोग्या देवी हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 ही किलोमीटर दूर है। आप सोच रहे होंगे कि हम 3 जने ही क्यों हैं यहाँ, मेरा भाई, मेरे पापा और मैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी मम्मी पहले ही जा चुकी है रोग्या देवी जहाँ शादी है, क्योंकि हम तो लेट हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पापा पहले जावरा गए थे और उसके बाद अब हम रोग्या देवी जा रहे हैं। तो हम चलते हैं गाड़ी पे। और यार इसके आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ यार, मतलब बहुत ही अच्छी जगह थी। पछतावा तो मुझे था कि मैं क्यों जा रही हूँ, संडे बिगाड़ दूंगी मैं जाके, लेकिन यार माता जी का काम है, बोलो जय माता दी। और ऑलमोस्ट हम वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। ये उसका गेट है, द्वार है, और फिर हम चलते हैं। मेरे पापा की गाड़ी पे ही हैं। मेरे पापा को बोला था, हमने जिद भी करी थी दोनों भाई बहन ने कि हमें यहीं से उतार दो, हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है। बट मेरे फादर तो हमें उतारने के लिए रेडी ही नहीं है। तो कोई बात नहीं गाइस, देखो ये मेरी शेडो कितनी अच्छी बन रही है हम तीनों की। एंड मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ये कुछ लोग हैं, बेचारे मासूम प्यारे प्यारे प्लांट को सेट कर रहे हैं ये अंकल, जिससे ये और अच्छे से ग्रो हो सके। तो फिर मैं इधर देखती हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब इंसान होते हैं, इंसान ही होंगे ऑब्वियसली। पर हाँ, मतलब मैं फिर आगे बढ़ती हूँ और फिर आ जाती हूँ जहाँ पर शादी होने वाली। ये हमारे रोग्या देवी माता का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अंदर बहुत सुंदर है ये। मैं आपको दिखाती, पर यहाँ बहुत सारे लोग हो रहे हैं तो मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि कैसे जाऊँ अंदर, यहाँ गेट पे इतने सारे इंसान बैठे हैं। उसके बाद फिर मैं अंदर नहीं जा सकती, मुझे पीछे से घूमकर जाना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा माता जी के दर्शन करने के लिए। तो देखो मैं चलना शुरू कर देती हूँ, चलने लग गई हूँ। तो गाइस हम चलते थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर हमारी मंजिल तक पहुंचने ही वाले होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बहुत सुंदर जगह है, हमारी मंजिल आ चुकी है। तो बोलो जय माता दी। है भगवान, है रोग्या देवी माता, सबके साथ अच्छा करना और थोड़ा सभी के साथ अच्छा करना, मेरे साथ भी करना। जय माता दी। और मेरे पापा फिर दर्शन करते हैं, हम दोनों घूमते हैं। मेरे पापा को खांसी चल जाती है, लेकिन फिर हम मंदिर से बाहर आते हैं। और आकर ही मैंने पानीपता से देख ली। मैंने मेरे अपने भाइयों को कहा कि पानीपता से लेके आओ, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले अपन थोड़ा घूम लेते, उसके बाद हम पानीपता से लाएंगे। तो फिर मैंने बोला वाह चलो यार, तुम तो मेरी बात कहाँ ही सुनते हो। उसके बाद फिर हमने चलना शुरू किया। तो मैं यहाँ कुछ लोगों को देख रही थी, यहाँ अपनी पिकनिक मनाने आए थे, कुछ लोग घूम रहे थे। तो मेरे को ये जगह बहुत प्यारी लगी, बहुत सुंदर लगी थी। फिर मैं इस जगह पर जाती हूँ, अंदर जाते हैं हम, इस जगह पर घूमते हैं। फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि मुझे फ़ोटो क्लिक करवाना बहुत पसंद है, बहुत। लेकिन मेरे भाइयों को मैंने कहा तो उन्होंने तो मेरे फ़ोटो की बातें लगा ली। तो देखो मेरे फ़ोटो आप थोड़े बहुत, ये देखो, ये ऐसा इतना ब्लर कि मुझे खुद को नहीं दिख रही हूँ मैं, उल्टा कौन खींचता है। फिर मैं परेशान होकर आखिरकार अपने फ़ोन को लेने के लिए आती ही हूँ कि तुम रहने दो भाई, तुम मेरे फ़ोटो नहीं खींच सकते, तुम मुझे मेरा फ़ोन दे दो, बस हो गया, थैंक यू सो मच। फिर हम और आगे चलते हैं, हनुमान जी की मंदिर की तरफ जा रहे थे हम। देखो कितना सुंदर मंदिर है हनुमान जी का भी, अगर आपको दिखता हो तो देख लो। फिर मैं थोड़ा बहुत पेड़ के कुछ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये व्यू, यहाँ का बहुत सुंदर व्यू है, इसलिए फिर मैं आगे चलने के लिए सोचती हूँ। तो मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं पड़ता है। इधर फैमिली टूर पिकनिक मनाने आई थी, मैं इनको देखती हूँ, मुझे शर्म आ जाती है। तो मैंने बोला चल रांची चुपचाप आगे निकल ले तुम, वाह। फिर मैं अपने हिसाब से आगे निकल जाती हूँ और मेरे भाई ये पीछे आते हैं। ये मुझे चिल्ला रहे थे कि तेरी तो रील बन रही है, तू तो ब्लॉग बना रही है, पर हमारे वीडियो का क्या। मैंने बोला यार तुम मेरे पीछे क्यों पड़ जा रहे हो, हर बार तुम्हारे वीडियो में क्यों बनाओ। एक तो मेरे साथ फ़ोटो बिगाड़ के नालायक की तरह मेरे पीछे खड़ा है। एक तो मेरा छोटा भाई और एक मेरा बड़ा भाई, दोनों ही इडियट है। मेरे बड़े पापा का लड़का है सचिन, और ये पीछे खड़ा है मेरा भाई है। पता नहीं क्यों इन्हें मज़ा आते हैं मेरे फ़ोटोज़ बिगाड़ने में, पर कोई बात नहीं गाइस, चलता है यार। और बहुत सारी जगह है, तो फिर मैं थोड़े बहुत और टाइम पास करती हूँ, इधर उधर आते हैं। मेरे भाई फाइनली मेरे लिए पानीपता से लेके आ जाते हैं। देखो पानीपता से को देख के तो मेरा मन नहीं रुकता है, मैं फटाक से एक खाती हूँ, उसके बाद
थोड़ा मन में जान शांति कंट्रोल होता है। उसके बाद फिर मैं खाते खाते चलने लग जाती हूँ। थोड़ा बहुत पानी पता से खाते हैं, खाकर थोड़ी बात करते हैं, पैसे वैसे ट्रांसफ़र करते हैं उन लोगों को, और फिर अब हम आगे के लिए रवाना हो जाते। तो फिर गाइस हम तो रवाना हो गए खाने पीने के बाद, सब काम करने के बाद मैं आपको अब और दूसरी जगह दिखाने जाती हूँ। तो गाइस ये देखो ये जगह है, अभी मैं थोड़ा सब्र करो, मैं आपको अच्छी जगह दिखाती हूँ। ये मैंने कैमरा टर्न किया, देन यहाँ शादी हो रही थी। जिस रिलेशन की शादी में आई थी मैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं वापस से यहीं आ गई हूँ मंदिर के यहाँ। फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत इंजॉय करती हूँ अपने भाइयों के साथ, पर मेरे भाई तो मेरे साथ खेलते ही नहीं है। तो मैं इस पहाड़ को देखने आ गई। कितना सुंदर नज़ारा था यार गाइस। ये देखो सब फोटो में बीच में आ जाते, सब फोटो में यार। इस पहाड़ को देख के सीरियसली मुझे कोई सीन याद आ गया, मतलब थोड़ा देखो फ़ोटो क्लिक किए मैंने यहाँ सेल्फी में, क्योंकि मेरे भाई से उम्मीद नहीं कर सकती थी, वो बिगाड़ देते। तो मैंने कहा ही नहीं, मेरे दोनों भाइयों में से किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे फ़ोटो क्लिक करो, बिगाड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, गुस्सा आ जाएगा। पर फिर मेरे से जैसे क्लिक हुआ मैंने वैसे फ़ोटो क्लिक करे, देन हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। जगह ही बहुत बड़ी है, घूमो तो भी ख़त्म ना होए। फिर देखा, थोड़ा बहुत देखा, नज़ारा सुंदर था, तो फिर थोड़ा बहुत सोचने लग गई कि यार कुछ अच्छा सीन हो जाए यहाँ, बढ़िया, पर कुछ नहीं हो रहा है। तुम ना इधर से देखो सब अपने इंजॉय कर रहे हैं, मैं अकेली चल रही हूँ अपना ब्लॉग लेके। पर क्या करे, चलना तो सही, ब्लॉग तो बनाना है आपको, नई जगह से जो मिलवाना था। फिर मैंने सोचा चलो मैं आपको कुछ रिकेप करवा देती हूँ। गाइस, जब फर्स्ट टाइम मैं इस जगह आई थी और इस पहाड़ को देखा तो मेरे यार कितना, एक तो आप पहाड़ देखो पहले, एक बार और पहाड़ देखो, कितना खतरनाक पहाड़ है। एक सीन याद आता है मुझे इससे, ये रिश्ता क्या कहलाता कि नायरा कार्तिक का। आपको याद है कैसे नायरा का हाथ घिरा छूटा था वो भाई, मैं तो नाम भी नहीं लूँ, डर लगता है मुझे तो उस सीन से भी। मैं सोची अगर यहाँ से हाथ छूटे तो क्या हो, नीचे ही जाए वो डायरेक्ट नहीं था। पर वहाँ थोड़ा कंट्रोल, मैं इतना नहीं बोलूँगी, मेरे फेवरेट थे मेरे नायरा कार्तिक, आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे, वो है ही बेस्ट। उसके बाद थोड़ा इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं थोड़ा खुद पे कंट्रोल करती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ यार ये पहाड़ बढ़िया है, मतलब शाहरुख खान वाली एक बार एक्टिंग हो जाए। तो मेरे भाई को बोलती हूँ इस बार वीडियो मत बिगाड़ना। इतना बोलने के बाद फिर मैंने सोचा चलो एक बार शूटिंग कर ही लेते शाहरुख सर वाली। फिर मैंने एक बार शाहरुख खान वाला पोस्ट किया, यहाँ आई और शाहरुख खान वाला पोस्ट किया था। तो इस पोस्ट में मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ, पोज बढ़िया हो गया था, लेकिन मस्त लग रहा था मुझे, बहुत पीछे का नज़ारा भी आ गया था, सब कुछ अच्छा हो गया था। थैंक यू अर्पित, थैंक यू सो मच। पर तेने मेरी शक्ल नहीं ली, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। शाहरुख खान वाला पोस्ट होने के बाद फिर हम और आगे के लिए निकलते हैं। ये सब होने के बाद मेरे फ़ोटो सारे बिगड़ने के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, मैंने क्या देखा गाइस, देखो SM, मीनिंग ऑफ द SM, मोहसिन खान एंड शिवांगी जोशी, यार मेरे फेवरेट कपल हैं वो। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों, बहुत साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेट शो था ये रिश्ता कहलाता था, क्या है वो तो है, हमेशा बरकरार रहेगा वो शो। तो मैं उसे आज भी देखती हूँ, कल भी देखती थी, लेकिन जो कार्तिक नायरा वाली सीज़न थी उसकी तो बात ही अलग है। हम सबको पता है अभी 3 दिसंबर को उनका रिन्यू हुआ है, वो भी 2022 में तेरी अदा में मिले थे वो साथ में। फिर मैं इस पहाड़ की तरफ आ जाती हूँ, फिर सोचती हूँ, फिर उनकी मुझे याद आ जाती है कार्तिक नायरा की, परवाह कोई बात नहीं। फिर एंजॉय करते हैं इस पहाड़ के नज़ारे को देख के। और फिर सोचा था कि अब थोड़े लेट हो चुके हैं, टाइम भी हो चुका है, निकलने की भी बारी आ गई है। तो पापा ने हमें बुलाया था, मुझे और अर्पित को, हम दोनों ही भाई बहन हैं। वो मेरे बड़े पापा का लड़का तो अलग रहता है, पर वह हम मिल गए यहाँ, तो कोई नहीं। फिर मेरे पापा ने हम दोनों भाई बहन को बुलाया कि नन्नू और अर्पित चलो, घर जाने का टाइम आ जाता है। तो अब हम घर जाते हैं, मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला नहीं मैं तो इनके साथ ही आऊँगी। फैमिली की शादी थी, वरना आ जाती मेरी मम्मी तो, लेकिन परिवार की शादी थी, परिवार के लोगों के साथ रहना था, तो वह कोई बात नहीं। पर मेरे भाई से पूछा ना, तो मेरा भाई ना नालायक मेरे बड़े पापा के लड़के को देखा, सचिन को देखा, तो वो भी जिद करने लग गया मैं भी यहीं रुकना, मैं तो नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, तुम ना। फिर मैंने थोड़ी देर मौके का फ़ायदा उठा के 2-4 एक फ़ोटो खींच ले सुंदर, और फिर मैं आगे के लिए निकली, प्रस्थान तो करना ही था। फिर पापा ने एक बार और कहा कि अब चलो हो गया है, कर ले आए, जो इंजॉय करना था कर लिया, इंजॉय कर लिया, चलो घर चलते हैं। तो वह फिर मैं इस जगह को बाय करती हूँ। मेरा भाई नहीं आ रहा था, तो मेरे पापा के अंकल जी हैं जो हमारे को कहते हैं कि मैं भी चलूँ क्या तुम्हारे साथ अगर जगह हो तो। फिर मेरे पापा बोलते जी चलो ना। मेरे पापा के अंकल मतलब मेरे दादाजी, तो हम तीनों गाड़ी पे बैठते हैं और फिर जगह से निकलते हैं, घर पहुंच जाते हैं। घर आते ही मैंने सबसे पहले पानी पिया, क्योंकि मुझे बहुत पानी पीना था, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। और फिर यहीं पर हमारा ये ब्लॉग समाप्त होता है, ख़त्म होता है। फिर हम मिलेंगे इसी तरह दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।